हूं ना माई डियर, ये जबरदस्ती कराया गया मुझसे। अब से नहीं, हमारे गुरु महाराज जी का शरीर जब समाधिस्थ हुआ और हम उनके दुलरुआ बेटा, हमको बहुत पीड़ा हुई तो हम हरिद्वार के जंगल में कुटिया बना करके रहा करते थे। मेरा कुछ संत और आ गए, विरक्त लोग, अपने आप फूस काट लाओ, अपने आप झोपड़ी बना लो, रहो ठाट से, गंगा जी फ्री, नहाओ, रोटी मांग के खाओ। पूरे राजा महाराज एकदम। संध्या समय क्योंकि 2 अक्षर हमको आप लोगों ने पढ़ा दिए थे तो मैं संतों की आज्ञा से कुछ सुनाया करता था। बहुत दिव्य पुस्तक है, आजकल उसका प्रचार नहीं रह गया है, अवश्य होना चाहिए। उसका नाम पारस भाग था। ज़्यादातर तो संतों की रहनी बहनी के लिए है। अद्भुत ग्रंथ है पारस भाग या पारस मणि, दो। तो एक दंडी स्वामी थे वहाँ, उन्होंने एक दिन हमसे कहा, जो भी संबोधन दिया, तुमको भागवत करनी पड़ेगी। मैं ऊपर से नीचे तक उनको मैं और भागवत, आप तो सब संतों से मिले हैं माय डियर। विरक्तों का भी अभिमान आकाश से बहुत कम ऊंचा नहीं होता है, और मैं तो फिर उसमें अतिश्रेष्ठ विरक्त। मैं और भागवत करूंगा। स्वामी जी आप कह क्या रहे? उनका बेटा तुम करोगे, तुमसे कराई जाएगी। मैंने कहा स्वामी जी मुझे विश्वास है। उन्होंने एक बात कही, वो हमको एक ढाढ़स था, और वही इसलिए इम्पोर्टेंट है ये बताना, क्यों मैं नहीं हूं पर कराई गई है, ये संभाल के जरा। तो जब तुम भागवत करोगे, कुछ लोगों को उस भागवत की कथा में अनुभूति अवश्य होगी। अरे मैंने प्रणाम गंगा तट के ऊपर, वहीं आनंदवन में, और वहीं पे उन संत ने हमको ये कहा। बात आई गई, हम प्रणाम किए उनको, ठीक है, हम इतने बड़े मेरा भागवत करेंगे राम राम। इतने ऊंची क्वालिटी के हम विरक्त, अभी नए नए थे बाबू, एकदम नए नए, लेकिन आसमान पे हमारा विरक्ति का, लेकिन थोड़ा थोड़ा विवेक भी था। वो उसने हमारा कभी साथ छोड़ा नहीं बाबू, बिल्कुल, ये प्रॉमिस कर रहा हूं। उस समय भी मैं अविवेकी तो नहीं था। ये प्रसाद है। अब गुरु का प्रसाद मानो, जिनका प्रसाद मानो। फिर हम भारत भ्रमण किए, काशी में भी जाके झाड़ू लगाए, जो नाटक किए, और फिर यहां आके फंसे। लिटरली कह रहा हूं, फंसे। कैसे फंसाए गए वो सबको कथा मालूम है। नहीं तो हम तो काशी में गंगा किनारे मौज मारते थे महाराजा की तरह। खैर अभी भी आप लोग प्रसाद से बाहर आ जाइए जरूर। आप लोग प्यार करते हो तो मुझसे बढ़ के कौन महाराजा इस दुनिया में हो सकता है? जिसको संत प्यार करे उससे बढ़ के दुनिया में कोई है ही नहीं। संतों की कृपा जिस तरह प्राप्त हुई, अपने जीवन को कृतार्थ, इसी क्षण अगर हमको कहें चलो कल चलो माय डियर, हम रेडी हैं, क्योंकि संतों का प्रसाद हमारे साथ है। तो घटना बापू इस तरह की है कि मैं नाटक यहां आ गया, और पूज्य डोंगरे बापू पता नहीं क्यों, वो संतों की लीला का कुछ पता नहीं चलता। और हम इतने बेवकूफ़ तो नहीं हैं, आप लोग जानते हो कि मैं अपनी बड़ाई के लिए बात कहूँगा। उतने बड़े महापुरुष, अब वो क्यों वो नाटक करते थे, वो उनकी स्वतंत्रता और हमारी अपनी स्वतंत्रता। सदैव यमदूती या का स्नान हमारे साथ करेंगे, ये उनका नियम था। और अंतिम समय की बात है, उन्होंने अपने एक सेवक का, हम इस बार हमारे महाराज जी की तिथि होती है त्रयोदशी को, मैं त्रयोदशी को ही महाराज जी के पास रहूँगा और महाराज जी की सन्निधि में रहूँगा। लखनऊ के एक उनके अग्रवाल थे, उनका घर है, वही झोपड़ी हमारे बगल में, झोपड़ी में रहते थे, एकदम पोथी रखा घर है। कभी हमको उन्होंने बुलाया नहीं, कभी हम गए नहीं। एक दिन अब
अपने दीनदयाल जालान के फूफा जी का संदेश आया, डोंगरे बापू आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, उनके बुलाते ही नहीं, उनका आग्रह है कि ब्रह्मनिधि वालों को ले आओ, उनका शरीर ठीक नहीं है। अरे मैंने कहा अब आप लोगों से प्रेम करता हूं तो पता नहीं क्यों अपना अधिकार मान लेता हूं, और आप लोग भी इतने अच्छे हो कि मान लेते हो। तो मैंने कहा कि उनसे कह दो डोंगरी जी से, अब वो कल से कथा न करें। तो जो आया था सेठ, उनको परमात्मा के पास से 1.5 कौड़ी का साधु, उतने बड़े महापुरुष कह रहा कथा न करो, तो उसके चेहरे से उसने कहा तो कुछ नहीं, इतना तो ठीक है महाराजा भाई। तो हम सवेरे सवेरे यहां से गए, कथा बंद थी, स्टेज लिखा हुआ था कथा बंद, तो मेरे मुंह की तरफ देखता है। अजय मेरा कोई चमत्कार नहीं था बापू, ये आप निश्चित जानते होंगे, मेरा कोई चमत्कार नहीं था, शरीर अस्वस्थ था, क्यों नाटक करो। वहां गए उनके यहाँ, अब वो बातें तो फिर अब 1.5 घंटा हमको छोड़े, और वहां सब एक से एक बढ़ करके, जैसे आपके पास लंका में सब 49 ही हाथ के होते तो वही थे, वहाँ बल्कि 51 हाथ के होंगे। और मैं बड़ा शर्माऊँ कि ये कह रहे होंगे कहाँ से आ गया बाबा, बाबा जिनको उनको घेरे हुए। मैं बार बार कुछ बंद करूँ फिर शुरू कर दे कुछ, जो भी उनको करना था। तो प्राण बचाने के लिए मैंने कहा महाराज मैं शाम को आ जाऊँगा। अच्छा, फिर शाम को आए, फिर हमसे ये बात कह के गए, कल प्रातः काल महाराज मैं दोपहर की भी संध्या करके और यहाँ से प्रस्थान करूँगा। और जो कुछ और बातें हुई, हम इस बात से इतना अपने को धन्य माने, कितने बड़े बड़े महापुरुषों से उनका संबंध था, और लीला विसर्जित करने के पूर्व इस गरीब साधु को बुलाए, ये उनकी करुणा, मेरा अभिमान नहीं, मैं सच कहता हूं। कितने अंतिम समय हमको बुलाया, भाई जो कुछ सलाह करनी थी, अब वो बातें तो ठीक ही है। इससे हमको वही लगा कि अंतिम समय में श्री कृष्ण ने याद किया था मुझे। इतनी मैंने हम आपसे क्या शब्दों में वर्णन करें, हमको बुलाया, और उनकी पवित्रता तो आप हम लोग क्या कहें, जो सारे गुण, उनका शरीर उसके बाद शांत हो गया। और अभी उनकी त्रयोदशी होने वाली हो, उसके पहले हमसे किसी ने आग्रह किया, डोंगरे जी ने आपको भागवत सुनाई थी, आप उनको भागवत सुनाओ। अरे मैंने कहा तुम्हारा अपनी जगह है कि नहीं, मैं और भागवत मैंने कभी देखी ही नहीं, और सच कह रहा हूं बापू, उसमें तक मैंने भागवत आद्योपांत कभी अभी तक नहीं देखी, उसमें तो बहुत बड़ी बात है। तो हमने बहुत समझा, वो चतुर्वेदी थे महाराज, उनसे बातचीत करने में हमारे जैसे, तो मैंने प्राण बचाने के लिए पंडित गया प्रसाद जी, अब उनके नाम लेने मात्र से ही समझो गिरिराज जी के दर्शन, उनका अगर वो कह देंगे तो मैं कर दूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो उनके पास मैं अकेले गया, पंडित जी वो जरा बहुत मानते थे, वही संत मानते ही हैं, वो आएगा, आप मना कर देना कि भागवत नहीं करूंगा। नहीं करेगा ये, हाँ कह दूंगा। उन्होंने हमसे कह दिया हम नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न होकर पहुंच गया अपने आश्रम में, जाओ। अब उनकी क्या लीला थी हमको मालूम नहीं है, मालूम नहीं। वो उनको हाँ करवा लाया, और पंडित जी को मालूम भी नहीं कि मैंने हाँ कर दी है। देखा पंडित जी मैं हाँ करा लाया, अरे मैंने कहा हाँ करा, करो चलो। तो मैं गया, तो पंडित जी कहते हैं मैंने कहा हाँ की। तो वो जो उनके सेवा मास्टर जी थे, प्रधान सेवा, पंडित जी आपने कही तो है? अच्छा कही है, तो भैया तुम कर दे, और कहाँ कहूँ मैं, इतने सरल है, तब भैया कर दो।
अच्छा, हमने भी कहा हाँ कर देंगे, जब आप कह रहे हो बापू। पंडित जी तो क्या है महापुरुष, आज इनके नाम स्मरण आ रहे हैं, उसी से हम अपने कृतार्थ मान रहे हैं, स्वाभाविक नाम याद आ रहे हैं। अब जिस कारण से आ रहे हैं वो जाने, भगवान जाने आ रहे हैं। परम पूज्य चरण को श्रीमद् भागवत की कथा करनी है, कभी भागवत देखी नहीं, और कृष्ण जन्मभूमि में भागवत करनी है। माने अब इससे अधिक बढ़िया अशक्यानुष्ठान और क्या होगा। और दूसरा नाटक पोथी नहीं रखनी, पोथी खाली सजी सजाई धरी रहेगी, और प्रोचन देगा, भागवत कभी देखी ही नहीं, आता ही नहीं, अभी तक प्रवेश नहीं उसमें। और मथुरा के बड़े बड़े विद्वान वहाँ आने वाले थे। अरे भाई, रमण नीति वाले का नाम हो गया काशी, वो एक आध घंटा। अब बड़े जितनी हमारी आयु थी उससे अधिक उम्र से जो भागवत के पठन पाठन में लगे थे, और मैं उनका स्मरण करके श्रद्धा से स्मरण करता हूँ, वो भागवत रूप ही थे। बड़े अच्छे पवित्र महाराज, संध्या करने वाले, निष्ठावान। उनकी निष्ठा के कारण देखा जगह फंस भी चुके, वो आके बैठेंगे सुनने के लिए, पर आता है नहीं। और कुछ तो किसी तरह रात में देख ताक करके और सवेरे आके अकड़ करके बैठ करके, और वो पहली कथा इस तरह से कराई गई थी, हो गई। अच्छा, ये तो आप हमारी बात भरोसा करोगे ही कि वो हमने नहीं की थी, हमको आती ही नहीं, अभी तक नहीं आती, तो हम क्या करेंगे। लेकिन उन चतुर्वेदी हमारे विद्वानों, खास तौर से उनका नाम स्मरण कर रहा हूँ कि वो लोग इतने अच्छे निष्ठावान थे। एक आध नाम तो हमको आज स्मरण करके गदगद हो जाता हूँ। वो पहला नाटक हुआ, वो मैंने छोड़ दिया, और इसके बाद